हेलो स्टूडेंट्स, नवी कक्षा का संस्कृत का पूरा असली पेपर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, एमपी बोर्ड वाले सभी बच्चों को पेपर उपलब्ध करवाएंगे जिसकी आप लोगों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, और वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में 4-4 सेट, ताकि आपकी परीक्षा में उनमें से 101% क्वेश्चन छप जाए और आप आराम से पास हो जाओ। आज मैं आप सभी बच्चों को ये जो संस्कृत विषय है, संस्कृत का 9th कक्षा का पूरा बता रहा हूँ। साथियों, आपको मैं पीडीएफ भी दूंगा। पीडीएफ के लिए आप सभी स्टूडेंट को हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दी है, और आप लोगों को हमें फॉलो कर लेना है इंस्टाग्राम पर। इंस्टा की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, इसमें बालकाय इति रूपम कश्याम विभक्त्याम अस्ति। बालकाय में आपकी कौन सी विभक्ति होगी? तो दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट को मैं बता देता हूँ, इसमें आपकी चतुर्थी विभक्ति बालकाय में आंसर के रूप में आपको करनी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, लता इत्यस्य पंचमी एक वचनस्य रूपम अस्ति। लता की पंचमी विभक्ति में एक वचन का रूप आपको बताना है। साथियों, आप सभी स्टूडेंट के लिए मैं कह देता हूँ, लता में पंचमी विभक्ति का एक वचन लतायः हो जाएगा करेक्ट आंसर के रूप में, तो इसमें लतायः लिखेंगे। अगला है, मुनि शब्द से द्वितीय विभक्ति द्विवचनस्य रूपम भविष्यति। मुनि शब्द का द्वितीय विभक्ति का दूसरे वचन का रूप आपको बताना है, और वो हो जाएगा मुनि ही। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर ऐसा आपको लिखना रहेगा। ठीक है, मुनि आपका ये सही उत्तर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, पितृ शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचनस्य रूपम भविष्यति। पितृ शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप आपको बताना है, और वो हो जाएगा पितुहु। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को आंसर करना रहेगा। ठीक, और पिता की विभक्ति भी आप सीख के जाइए। विद्याहीना ना शोभन्ते इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। इस वाक्य में अव्यय शब्द आपको बताना है, और वो हो जाएगा ना। ये जो ना शब्द है, ये अव्यय शब्द है, और अव्यय शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन मतलब कि विकार उत्पन्न नहीं होता है। अव्यय शब्द वैसे के वैसे ही रहते हैं। जैसे मान लो आपने अव्ययभाव समास पढ़ा ना, उसमें ये शब्द आपने देखा होगा, यथाशक्ति। ठीक है, ये कई बार देता है, तो यथा शब्द है ना, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये अव्यय है। इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अधोलिखितेषु अव्ययम न अस्ति। इनमें से कौन सा अव्यय शब्द नहीं है? तो दोस्तों, इसमें रमा जो शब्द है, ये अव्यय शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि रमा शब्द किसी का नाम है, मतलब संज्ञा शब्द है। संज्ञा को आप अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अव्यय कौन सा नहीं है? रमा नहीं है। अत्र, अत्र शब्द अव्यय है, तत्र भी अव्यय है, और कुत्र भी अव्यय शब्द है। ठीक है, इसमें रमा आएगा क्योंकि इसमें ना अस्ति पूछा है, नहीं है वो वाला। क्वेश्चन सेकंड है, कोष्टकात प्रदत्ते शब्दे उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देखिएगा, पलायमानम स्वानम इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। तो इसमें विशेषण पद आपको बताना है, और वो हो जाएगा पलायमानम। ठीक है, ये आपको आंसर करना है। अगला है, सत्यवादी हरिश्चंद्र अस्मिन् विशेष्य पदम अस्ति। तो इसमें विशेष्य पद आप लोगों का हो जाएगा हरिश्चंद्र, क्योंकि जो संज्ञा शब्द होते हैं वो विशेष्य होते हैं इसमें। तटे इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति। तटे का पर्याय हो जाएगा, और वो होगा तीरे। नेक्स्ट है, सूर्यः इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति। तो सूर्य का पर्याय पद क्या हो जाएगा? तो आदित्य हो जाएगा। आदित्य भी सूर्य का नाम है, इसका मतलब आदित्य आप लिखेंगे, तो आदित्यः करेक्ट है। अधः इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। अधः का आप लोगों को क्या लिखना रहेगा? अधः का आप सभी बच्चों को ऊपरी लिखना रहेगा। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट है, कटु इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। तो कटु का मधुरम आपको आंसर लिखना है। सभी बच्चों को मधुरम पर जाना रहेगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिकॉज आप लोगों की एग्ज़ाम के लिए ये पूरा रियल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब मैं आप लोगों को उचितम युग मेलनम कुरुत मतलब कि जोड़ी बता रहा हूँ। सभी को इस जोड़ी को अच्छे से याद करनी है। देखिएगा, कुंभकारः घटान रचयति। कुंभकार घटान रचयति, तो इसमें आप लोगों को लिखना रहेगा जीविका है तो। ठीक है, नेक्स्ट है, वणिक पुत्रस्य नामः। तो वणिक पुत्रस्य नाम, इसमें जीर्णधन आपको लिखना रहेगा। जीर्णधन आपको करेक्ट आंसर यहाँ दिया है। मनः भवति, दोस्तों इसमें मनः भवति में अन्नमयम लिखना होगा। मनः भवति अन्नमयम। ठीक है, करणीयम, करणीयम में आप लोगों का अनियर प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय आपसे पूछा है, तो पठित्वा में कत्वा प्रत्यय है। विहाय जो दिया है, विहाय में आपका ल्यप प्रत्यय होगा। इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, सभी बच्चे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको चाहिए तो ऐप पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। देखिएगा, एक पदेन उत्तर उत्तरम लिखित आपका आ चुका है।
पठतु इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति, पठतु में पठ धातु आपकी हो जाएगी, पढ़ने के लिए ये यूज़ होती है, ये भी आप सभी बच्चे याद रखिएगा। गमिष्यति, गमिष्यति पदे लकार अस्ति, गमिष्यति में लकार पूछा है, देखो इसमें तो आपकी पठ धातु हो जाएगी, इसमें लकार पूछा है क्षति, तो इसमें आप लोगों को लिट लकार लिखना रहेगा सभी बच्चों को। नेक्स्ट है भवति इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति, तो भवति में आपका प्रथम पुरुष हो जाएगा, ठीक है, प्रथम पुरुष आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए नयति इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो नयति में आपका एक वचनम हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, एक वचनम, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिएगा अधिकार, यहाँ अधिकार दिया है, इस अधिकार में अधिकार पदे उपसर्गः अस्ति, अधि उपसर्ग इसमें हो जाएगा, अधि आपका करेक्ट है। अत्याचारः पदे उपसर्ग अस्ति, अत्याचार में अति उपसर्ग आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखत, देखिएगा आम ना लिखिएगा, पहला क्वेश्चन इसमें। पंचवटी पदे दिघु समासः अस्ति, तो पंचवटी में दिघु समास है, बिल्कुल सत्य है, और जहाँ सत्य होता है वहाँ संस्कृत में आम लिखते हैं। राम लक्ष्मणों पदे अव्ययीभाव समास अस्ति, इसमें ना लिखना है क्योंकि अव्ययीभाव समास नहीं है, दिगु समास होता है राम लक्ष्मणों में। प्रतिदिनम इत्यस्य विग्रहे दिनम दिनम प्रति भवति, इसमें आप लोगों को आम लिखना रहेगा, ये सही है आपका। नमः प्लस्ते इति मिलित्वा नमते भवति, इसमें ना लिखना क्योंकि नमते नहीं बनता है, नमस्ते बनता है उसमें। अगला है जगदीशः इति पदे व्यंजन संधि अस्ति, तो दोस्तों इसमें जगत प्लस ईस जगदीश बनता है, बिल्कुल व्यंजन संधि है, इसका मतलब सही, आम लिखेंगे। गणेशः इति पदे विसर्ग संधि अस्ति, गण प्लस ईस गणेश, इसमें स्वर संधि है, इसका मतलब इसमें ना लिखेंगे। अब आप सभी स्टूडेंट इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी अपडेट आपको डेली की डेली मिलती रहे।